नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू का असली चेहरा देख सासू माँ हैरान। सुधा, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, कहते हुए माताजी ने अपना सामान बांध लिया। सुधा के चेहरे पर भी खुशी की लकीरें स्पष्ट थी। अरुण और तरुण, माताजी के दोनों बेटों का घर साथ साथ ही था। नंदवानी भी सोनीपत में ही रहती थी। अरुण दिल्ली में कोर्ट में नौकरी करता था और सुधा भी दिल्ली के ही स्कूल में टीचर थी। स्कूल समय से पहुंचने के उद्देश्य से सुधा घर से 6 बजे निकल ही जाती थी। सुबह 4 बजे उठकर वह बच्चों का और माताजी का खाना बनाकर रख देती थी। घर आने में उसे अक्सर 3 बज जाते थे। उसके दोनों बच्चे गुड़िया और सोनू 6ठी और 8वीं क्लास में पढ़ते थे। अरुण घर के सुबह 8 बजे निकलकर रात 8 बजे तक वापस आ पाता था। पिताजी ने मृत्यु से पहले ही मकान के 2 हिस्से कर दोनों बेटों को दे दिए थे। दूसरे हिस्से में तरुण और उसकी पत्नी शीला अपने 2 साल के बेटे बंटी के साथ रहते थे। अपने पति तरुण के दुकान पर जाने के बाद शीला बंटी को लेकर माताजी के पास आ जाती थी। गुड़िया और पप्पू स्कूल से आने के बाद बंटी को भी संभालते थे और नंद अपनी माँ से मिलने वहीं बैठी रहती थी। सुधा की अनुपस्थिति में वहीं सब खाना पीना करके घर को फैला जाते थे। अरुण घर में चाहे कितना भी खाने का सामान और फल लेकर आ जाए, लेकिन शाम तक कुछ भी नहीं बचता था। कभी कभी उसने यह बात दबी जबान में कहने की भी कोशिश करी, लेकिन सासू माँ ही नहीं बल्कि देवरानी भी उसे उल्टा सुनाने में कसर नहीं छोड़ती थी। बिना वजह बात बढ़ाने का ना तो सुधा के पास समय था और ना ही हिम्मत। हालांकि उसकी छुट्टी और बीमारी में उसकी ज़रूरत के समय सासू माँ देवरानी के घर में ही होती थी। उस दिन तो हद ही हो गई। जब वह ऑफिस से आई तो उसने देखा कि उसकी देवरानी और नंद दोनों ही उसकी ड्राईक्लीन की हुई साड़ी पहनकर कहीं जाने को तैयार हो रहे थे। सुधा ने वह साड़ी अपने पीहर की एक पार्टी में शामिल होने के लिए ड्राईक्लीन करवाई थी, लेकिन हमेशा की तरह अब भी उसका बोलना और रोना बेकार ही रहा, क्योंकि सासू माँ ने कह दिया इन दोनों ने मुझसे पूछकर ही साड़ियाँ पहनी हैं। बात ना बढ़े इसीलिए अरुण ने भी उसे ही चुप रहने को कहा और यह फैसला हुआ कि आगे से वह अपनी अलमारी में ताला लगाकर जाया करेगी। हालांकि फैसले के बाद भी घर में बहुत कहासुनी हुई थी। अरुण का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और अरुण को दिल्ली में सरकारी मकान भी मिल गया था। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में ही शिफ्ट करना सही समझा। माताजी ने उसके साथ जाने से एकदम मना कर दिया। उनके ख्याल से सुधा उन्हें अपने साथ सिर्फ बच्चे संभालने के लिए ही ले जाना चाहती है। उन्होंने शीला के साथ रहने का फैसला किया। सुधा ने दिल्ली में अपने बच्चों को भी अपने ही स्कूल में दाखिल करवा लिया। दूर दूर से अच्छा बनना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब खुद पर पड़ती है तो। काम करने की शीला को आदत तो थी ही नहीं और उसके ऊपर बार बार नंद का आकर बैठ जाना। परेशान होकर अब वह कभी कभी कटाक्ष करने से बाज नहीं आती थी। नंद के आने पर जब सासू माँ ने उसे चाय और खाने के लिए कहा तो वह चिढ़कर बोली, जब से आप यहाँ रहने आई हो 3-4 पैकेट बिस्किट और नमकीन तो फालतू में ही लग जाते हैं। यह सुनकर सासू माँ हैरान हो गई। आज सासू माँ को बहू का असली चेहरा दिख गया था। सुधा ने कभी किसी चीज़ का हिसाब नहीं करा। माताजी ने बोला, तो क्या हुआ, वह तो 2 लोग कमाते थे। माताजी चिल्लाई तो उनके घर का खर्चा भी ज़्यादा होता था। मैंने सवेरे से शाम तक बेचारी सुधा को कभी आराम करते नहीं देखा। ज़्यादा ही उनका साथ देना था तो उनके साथ ही क्यों ना चली गई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि नंद कभी ना आने की कसम खाकर रोती रोती वहाँ से चली गई। अरुण के कोर्ट की कुछ दिन की छुट्टियां पड़ रही थी तो वह अपने घर सोनीपत में रहने के लिए चले आए। सुधा के आने की खबर सुनकर जब नंद घर पर आई तो इससे पहले कि सुधा उसके लिए चाय और खाना बनाने को उठे, नंद खुद ही सारे घर के काम करने लगी। सुधा हैरान थी। माताजी पहले के जैसे ही सुधा के पास रहने को आ गई। जो वे वापस दिल्ली जाने लगे तो माताजी ने सुधा से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? आप तो इस घर की बड़ी सदस्य हो, आपने खुद ही मना करा था, चलो ना। कहते हुए सुधा की आंखों में खुशी की लकीरें स्पष्ट थी।
उसे लग रहा था कि उसका अधूरा घर पूरा हो गया। बच्चे भी दादी से लिपट गए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।